हाँ जी बेटा, चैप्टर 12 स्टार्ट करा रहा हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए जी, इस चैप्टर में मेनली एक तो आता है एरिया, सर्कल। सर्कल की बात करें, ये सर्कल हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ठीक है। फिर आता है सेमी सर्कल, इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं आप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल हो गया इसका हाफ, ये रेडियस होगी। एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस की अगर बात करूं वो होती है पाई आर, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं वो होती है पाई आर। पेरीमीटर या आउटर लेंथ, उसमें डायामीटर भी आता है प्लस डी, या पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर है? क्लियर है? सर्कल का एक हिस्सा जो होता है ये होता है सेक्टर। ये रेडियस होगी, एंगल थीटा होगा, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ए ओ बी इज, ऐसे आर्क लगा के, सेक्टर। दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है जी। क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क। थीटा एंगल जो होता है बाय आर्क एट सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बनता है आर्क से, उसे बोलते हैं थीटा, और आर होगी रेडियस। एल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जो कि सोल्व करके आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। एरिया निकालना है इसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कोई डाउट बेटा? किसी को डाउट है? नेक्स्ट टॉपिक आता है सेगमेंट। सेगमेंट, मान लो ये सर्कल है, ये लाइन इसको काट के जा रही है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। एक सेगमेंट ये होगी, दैट पार्ट इज व्हाट? माइनर सेगमेंट। ये जो मैंने शेड करा है, ठीक है, और एक ये मैंने पर्पल कलर से शेड करा है, ये हमारी मेजर सेगमेंट होगी। ठीक है बच्चों, दो सेगमेंट्स होती हैं, एक माइनर और एक मेजर। ये हमारी माइनर सेगमेंट, दिस इज अवर मेजर सेगमेंट। क्लियर है? एरिया निकालने के लिए आपको एक तो ये एंगल पता होना चाहिए, एक रेडियस पता होनी चाहिए। अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आपका 120 डिग्री वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो माइनर सेगमेंट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। थीटा हमारा 120 डिग्री है, 90 से बड़ा आएगा नहीं, इसलिए हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे एरिया फाइंड करने का, इस रेड वाले पार्ट का, माइनर सेगमेंट का। एरिया निकालने अगर आपको मेजर सेगमेंट का, एरिया अगर आपको मेजर सेगमेंट का निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा माइनर का। अगर हमें एरिया का मेजर का निकालना है, तो पहले आप माइनर का एरिया निकालो, माइनर सेगमेंट का, पाई आर स्क्वायर
में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल है बेटा, एक की रेडियस है 19 और एक की है 9। ये दो सर्कल होगी, इसकी रेडियस है 19, इसकी रेडियस है 9। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टू। मतलब हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों की सर्कमफ्रेंस की इक्वल हो। मतलब एक तीसरा सर्कल है जिसकी रेडियस मैंने r ले ली, इसकी सर्कमफ्रेंस का सम इसके इक्वल। इसकी रेडियस r1 ले लेता हूँ, इसकी रेडियस r2 ले लेते हैं हम, और जो रेडियस निकालनी r रेडियस ऑफ सर्कल, न्यू सर्कल। ठीक है जी, तो हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इस वाले की, बड़े वाले की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। 2 पाई कॉमन ले लो, r1 प्लस r2, और यहाँ है जी 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r आ गया जी, r1 की वैल्यू रखी 19 प्लस r2 की वैल्यू रख दी 9, 28 सेंटीमीटर। कोई डाउट, किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। दो सर्कल है, रेडियस 8 और 6 सेंटीमीटर के। एक सर्कल ये हो गया, एक ये हो गया। इसकी रेडियस 8 ले ली, इसकी रेडियस 6 है। r1 8, r2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू। मतलब एक सर्कल निकालना है जिसकी रेडियस r ले ली, इसका एरिया इन दोनों के सम के एरिया के सम के इक्वल। r ले ली रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका एरिया जो सर्कल है पाई r स्क्वायर यदि इक्वल्स टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r स्क्वायर r1 की जगह 8, 100 आया, r आ गया 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज द फिगर। इस फिगर में आपको क्या है, 12.3 डेपिकेंट आर्करी टारगेट मार्क विथ 5 स्कोरिंग रीजन। ये 5 स्कोरिंग रीजन है, गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड इज 21। मतलब इसका डायमीटर ये जो है ये 21 हो गया गोल्ड वाले हिस्से का। उसके बाद हर एक की जो बैंड की वो है विथ 10.5, 10.5, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। हर एक की विड्थ जो है, हमें हर एक का रीजन का एरिया निकालना है। पहले गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का एंड देन वाइट का। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, थर्ड। r1 ले ली रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल कौन सा है बेटा, गोल्ड वाला, इस वाले की रेडियस। सेकंड सर्कल है जो रेड और गोल्ड के बीच में है, रेड वाले पार्ट के ऊपर है। थर्ड है ब्लू वाले पार्ट के ऊपर, ब्लैक वाले के पार्ट के ऊपर फोर्थ, और फिफ्थ है जो वाइट वाले के ऊपर। ठीक है, r2 ले लेते हैं रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। r3 रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। r4 रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल। r5 रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल। पहली रेडियस तो आपको डायमीटर 21 दे रखा, तो 21/2 हो जाएगी 10.5, क्योंकि पहले वाले सर्कल का डायमीटर है 21। ठीक है,
जो आपका गोल्ड वाला हिस्सा है पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल हो गया ये, इसके लिए 10.5 और 10.5 ये जुड़ा हुआ है, विड्थ है, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया बेटा 21.0। तो तीसरे वाले सर्कल जो है यहाँ से यहाँ तक 21.5 हो गया और उसके बाद 10.5 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी तीसरे वाले सर्कल की रेडियस 21.0 प्लस 10.5 31.5 सेंटीमीटर। फोर्थ सर्कल हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5 42 सेंटीमीटर और 42 प्लस 10.5 52 से 5.5 सेंटीमीटर। एनी डाउट किसी को? पहले निकालना एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड वाले सर्कल में तो एक ही आ रहा है पाई। कौन सा सर्कल आ रहा है? पहले वाला R1 स्क्वायर। यहाँ पे पाई के लिए रख दो, R के लिए रख दो 10.5 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देंगे। कैलकुलेशन आप पे है। फिर निकालना एरिया किसका? ब्लू का। ब्लू जो पार्ट है, रेड पार्ट जो है वो किस किस के बीच में है? सेकंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल के बीच में है। तो ये वाला जो रेड वाला पार्ट हो वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सेकंड के एरिया में से फर्स्ट वाले का एरिया आप माइनस कर दोगे। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई R2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R1 स्क्वायर। पाई कौन लेके यहाँ पे R2 और R1 की वैल्यू रख दोगे जो हमने यहाँ निकाली है। कोई डाउट बेटा? डाउट है किसी को? फिर है ब्लू वाला का। ब्लू वाला जो पार्ट है वो थर्ड और सेकंड सर्कल के बीच में है। दिस पार्ट इज ब्लू। किसके बीच में है? थर्ड वाले और सेकंड सर्कल के बीच में। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ थर्ड माइनस एरिया ऑफ सेकंड। यहाँ पे R3 और R2 की वैल्यू रख लोगे। कोई डाउट? डाउट है किसी को? ब्लैक वाला किसके बीच में बेटा? इस वाले सर्कल के और इस वाले के बीच में, यानी कि फोर्थ और थर्ड के बीच में। तो फोर्थ के एरिया में से माइनस कर दोगे थर्ड का एरिया। पाई कौन लेके R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर कर देंगे और ऐसी एरिया लास्ट आ जाएगा वाइट का, वो हो जाएगा हमारा पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। कोई डाउट बेटा? लिखवाना भूल गया। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कई बार आ जाता है। सेक्टर हमारा सिर्फ इतना हिस्सा होता है, ये जो है सेक्टर AOB। अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कहा है तो L प्लस D होता है, L प्लस 2R, D मतलब डायमीटर। क्लियर है जी? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। कह रहा द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार जो है उसका पहिया जो है गोल होता है, सबको पता है, और जो पहिया घूमता है व्हेन द व्हील रोटेट, तो उस केस में सरकमफ्रेंस यूज होती है। ध्यान रखना, क्योंकि पहिया जब घूमेगा तो उसका ये आउटर पार्ट जो है वो रोड पे कवर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये घूम घूम के आगे आगे चलता रहेगा। और कौन सा पार्ट यूज होता है बेटा? दिस पार्ट, सरकमफ्रेंस यूज होती है। ध्यान रखना, रोलर में भी और व्हील में क्या यूज होती है? सरकमफ्रेंस। एक राउंड में डिस्टेंस कवर होती है, एक एक राउंड करके। ठीक है, ठीक है जी। रेडियस निकाल देंगे 80/2, 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इट टेक इन 10 मिनट? 1 मिनट में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाएगा, राउंड लगाएगा? कितने राउंड वो लगाएगा 10 मिनट में? सॉरी, कितने टाइम में? 10 मिनट में। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज दिस, स्पीड है कितनी? 66 किलोमीटर
पर आवर, यानी कि इसका मतलब होता है इन 1 इट कवर्स 66 किलोमीटर, इन 1 डिस्टेंस कवर 66 किलोमीटर। 1 मतलब 60 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा? 66 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में चल रहा है। कितने सेंटीमीटर? 1000 से मीटर में और 100 से कर दे सेंटीमीटर में। हमें 10 मिनट में निकालना है, तो 10 मिनट में क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे इसको, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 6, 11 लाख सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा 10 मिनट में। क्लियर है बेटा? दिस इज द लेंथ कवर इन 10 मिनट। को डाउट? हमें ये पता लगाना है कितने राउंड कवर करेगा। तो इन 1 राउंड डिस्टेंस जो कवर होती है वो कितनी होती है बेटा? सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 इंटू 22/7, रेडियस है बेटा 40, तो याद रहेगा हमारा 1760/7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है नंबर ऑफ राउंड, वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय दिस, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर इन व्हाट 10 मिनट, सॉरी 1 राउंड, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड। इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे बेटा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे। कोई डाउट बच्चों? डाउट है किसी को? नोट करिए, नोट करिए। आगे का देखो, ये एक्सरसाइज पूरी करनी है, लास्ट क्वेश्चन भी खुद ही कर लेना, हो जाएगा इजी। ठीक है, ये चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज वो वाले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकल इक्वल, मतलब पेरीमीटर जो है वो एरिया के इक्वल है, तो रेडियस क्या होगी? बहुत सिंपल है, पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 2πr, और एरिया क्या होता है बेटा? πr²। दोनों को एक काट दिया, r से r कट गया, 2 आया, तो रेडियस आ गई बेटा कितनी? 2। ठीक है, कोई डाउट? होमवर्क दे रहा हूं, कंप्लीट कर लीजिए आप। एक्सरसाइज 12.1, दिस इज योर होमवर्क, नोट इट डाउन।